चौधरी अबू बकर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब अस्सलाम। आवाज सब आवाज आ रही है? जी सब क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब काफी देर बाद आपसे मुलाकात हुई है, मतलब कि 3-4 मरतबा स्ट्रीम में आ चुका हूँ, लेकिन एंड हो रही थी। जी चलें। अच्छा, मुसब मैंने आपको ना ईमेल भी की थी। मेरा सवाल ये था, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब हम कुरान के कुछ मिरेकल वगैरह देखते हैं, मतलब कि जब हम देखते हैं चैट जीपीटी से, जब हम मतलब पूछते हैं कि अगर आप इस तरह की कोई सूरत बना सकते हैं तो आप लेके आएं, या इस तरह की कोई एक आयत बना दें, तो वो कहता है कि नहीं जी, मैं नहीं बना सकता। और वैसे भी इसमें मतलब कि कुछ इस तरह के मिरेकल्स हैं कि जो 1400 साल के बाद जाके प्रूव हो रहे हैं, काफी ज्यादा, आपको भी पता होंगे। तो कभी कभी बंदे के इस तरह से ख्याल आता है दिमाग के अंदर कि हो सकता है ये जो कुरान है, किसी बंदे ने किसी फ्यूचर से मतलब कि है तो थोड़ा इलॉजिकल सा बात है, लेकिन अगर किसी बंदे ने फ्यूचर से आके अगर नाउजुबिल्लाह आप सल्लम को दे दिया हुआ, मतलब इस तरह के ख्यालात वगैरह आते हैं। तो एक तो मुझे ईमान की बड़ी फिक्र रहती है, दूसरा ये मतलब कि सवाल का अगर आप मुझे अच्छा सा जवाब दे दें तो। देखें, इस तरह की कि ये ख्यालात नहीं है, ये इसको बोलते हैं वहम। इस तरह के जो वहम हैं उनका तो कोई इलाज नहीं होता। मसलन एक आदमी को ये वहम आता है कि यार पता नहीं मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं उसी घर में पैदा हुआ हूं या मुझे कहीं से अडॉप्ट कर लिया गया था। अगर ये ख्याल कभी आपके जहन में आएगा तो आप क्या कहेंगे? अरे यार वहम है, खामखा की बातें, उल्टी सीधी बातें मेरे जहन में आती रहती हैं, और फिर आप उसको निगलेक्ट कर देंगे। मसलन एक और मिसाल देता हूं, कभी कभी आपको ये वहम आया है कि आप बात कर रहे हैं, है ना, और आप ये सोच रहे हैं यार मैं वाकई बात कर रहा हूं इन्हीं आदमी से, इसी आदमी से, या ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, ये हकीकत है या नहीं। आता है कभी कभी। जी जी मुसब, ये वहम वाली बीमारी तो मुझे वैसे है, मतलब ना पाकी न पाकी का काफी वहम होता है नहीं, कि ये जो मैंने चीजें पढ़ आपको के। मिसाल दी है, ऐसा कभी होता है जैसे आप कभी किसी से बात कर रहे हो, किसी बड़े से, किसी भी आदमी से, और आपको ये ख्याल आए कि यार ये मैं वाकई हकीकत में बात कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, या मैं सोच रहा हूँ, या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये जी जी वहम है। जी जी जी, कभी इस तरह से हो जाता है। हो जाता है, और इस वहम को आदमी क्या करता है? तवज्जो नहीं देता है। ऐसे ही जो आपके जहन में बात आई है खालिसतन वहम है कि जी फ्यूचर से किसी आदमी ने आकर कुरान दे दिया हो। भाई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया तो मुझे और आपको भी दे दे। अगर फ्यूचर से ही आना इतना वो हो फ्रीक्वेंट कि फ्लाइट आ रही थी, तो फिर 1400 साल पहले क्यों है? आज भी आ जाए, लैंड हो जाए भाई, और आके हमें भी दे दे एक आध कुरान। लेकिन जब अगर ऐसा एक ही मर्तबा हुआ तो दूसरी मर्तबा क्यों नहीं हो सकता? तीसरी मर्तबा क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल पैदा होता है, फ्यूचर से ही अगर आना है तो। चूंकि जो आया है फ्यूचर से 1400 साल पहले, उसके पास फ्यूचर से आने की ताकत है, तो वो ताकत उसने एक ही मर्तबा क्यों इस्तेमाल की? ये ऐसा हो गया जैसे मून लैंडिंग अमेरिका के पास बस एक ही मर्तबा ताकत थी, 70 साल के बाद दोबारा कभी पहुंचे ही नहीं। तो अब लोग सवाल उठाते हैं कि भाई पहली मर्तबा भी गए थे कि नहीं गए थे। तो ये क्वेश्चन जहन में जरूर रखना चाहिए। तो ये एक खामखा का वहम है। ऐसे ऐसे मौके पर ला हौल पढ़ें और शैतान को दूर करें। तो मुसब, इस बारे में ईमान का क्या मामला है, मतलब कि दोबारा कलमा वगैरह पढ़ूं या क्या, इसका क्या बताएंगे? ऐसे वहम की बुनियाद पर ईमान नहीं जाता है। सही 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 सही। मुसब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ आपको ना बहुत दिल से मोहब्बत है आपके साथ। और बारकल्लाह फीक। सतार मसूद साहब आपका मैंने पॉडकास्ट देखा था, तो तब से आपका मैंने चैनल विजिट करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफाका हुआ है इससे। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।